जोहार, जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इतिहास में एक नया चैप्टर जो कि हम लोग पिछला क्लास में जैन धर्म के बारे में देखे थे, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बार-बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में और आने की भी संभावना है। स्पेशल ये झारखंड पुलिस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो जहाँ से इतिहास का क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए 100% मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। सभी को एक बार फिर से जोहार, सभी को जय हिंद। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आ चुका है, सभी को जवाब दीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उसको जवाब देना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। सबसे पहले देखिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहते हैं, तो आंसर मिल गया है गौतम बुद्ध, जान गए आप लोग। और उसका जन्म कहाँ हुआ था उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए कब हुआ था, सॉरी 550 ईसा पूर्व, या तो फिर 560 ईसा पूर्व, 563 या तो 570। कौन सा जवाब हो जाएगा इसका, तो सभी को आप लोग लॉक कर दीजिए 563, जो कि सी नंबर दिख रहा है, आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई सी लॉक किए हैं बिल्कुल सही है। आप लोग इसका जान गए क्या, जन्म। लेकिन इसका मृत्यु कब होता है, तो मृत्यु होता है 483 ईसा पूर्व में होता है। जन्म कहाँ हुआ था बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसका हुआ था आपका नेपाल, लुम्बिनी के नाम का स्थान था, वहाँ पे होता है नेपाल में। अब मृत्यु कहाँ होता है, कुशीनगर में, कुशीनगर में होता है, ध्यान रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, और जन्म 583 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में, और मृत्यु यूपी के कुशीनगर, उसको कहीं कहीं पे कुशीन नारा भी बोला जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन में 2 आ चुका है, जवाब आप लोग देखिए। सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद उनका लालन पालन किसने किया, यानी कहने का अर्थ है सिद्धांत का जो माँ रहती है, उसका मम्मी रहती है, वो मृत्यु उसका हो जाता है, तो इसका कौन पोसने पालने का काम करते हैं। पहला देखिए यशोधरा, गौतमी, यशोदा, या तो कृष्ण बड़े भाई, कौन किए थे। तो जितने कोई आप लोग यहाँ जा रहे हैं किसके साथ, उसका जो मौसी रहती है, यानी गौतमी प्रजापति, यानी बी आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई किए हैं बिल्कुल सही है। ए में आप लोग देख पा रहे हैं क्या, यशोधरा कौन रहते हैं बताइए, यशोधरा कौन रहते हैं, उनका पत्नी रहती है, वाइफ किसका, गौतम बुद्ध का। और यशोदा ये महावीर का पत्नी रहती है। जैन धर्म हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तभी आप लोग बी को लॉक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में। क्वेश्चन देखिए, कपिल वस्तु की सैर के दौरान सिद्धार्थ ने निम्नलिखित में से कौन से दृश्य देखे थे, यानी कपिल वस्तु जो शहर है वहां घूमने के लिए निकले थे, तो क्या क्या देखे थे उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में क्या है, ए में है बूढ़ा व्यक्ति, बी में है एक रोगग्रस्त व्यक्ति मतलब बीमार व्यक्ति को, सी में देखे थे एक मृत व्यक्ति, और डी में ऑप्शन है ये सभी। तो कौन हो जाएगा लोग, आप लोग यहाँ बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा डी। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देना है, जो 4 दृश्य देखे थे, यहाँ 3 ही दृश्य दिया गया है, बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगग्रस्त और एक मृत, और एक क्या देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं, सन्यासी, ये 4 दृश्य देखते हैं और उसका ज़िंदगी में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या सोचते हैं कि देखिए लोग जन्म लिए हैं तो उसको एक दिन बूढ़ा होना ही है, और एक दिन जैसे रोगग्रस्त बीमार भी होते हैं लोग, और एक दिन लास्ट में मर भी जाना है। तो हम संसार में क्यों जन्म लिए हैं, उसका दिलो दिमाग में पड़ता है प्रभाव, और वो क्या करते हैं, एक सन्यासी को भी देखते हैं तो सन्यासी बनने का ठान लेते हैं, और वो राजा घर का रहते हैं, राजा परिवार से रहते हैं, और एक सन्यासी बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जितने कोई डी लोग किए हैं बिल्कुल सही है। चारों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और एक सन्यासी को, और साथ ही साथ एक मृत व्यक्ति को देखते हैं उसको लेते हुए, तो उसी का ज़िंदगी यहाँ से परिवर्तन हो जाता है, वो चेंज कर लेते हैं अपने आप को। तो अभी डी लॉक कर दीजिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन में, जवाब दीजिएगा। देखिए, अपना गृह त्याग करने के बाद गौतम ने सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली, यानी उनका गुरु कौन था उसको बताना है। सांख्य दर्शन के बारे में बोला जा रहा है, तो किसे लिए थे। ऑप्शन ए देखिए, नंदिनी वर्धन, जामिल, ऋषभदेव, या तो अलाम करा अथी अलार कलाम, बताइए।
तो जितने कोई डी के साथ जा रहे हैं उनका जो गुरु रहते हैं अलार कलाम नाम के, उन्हीं से वो लेते हैं दीक्षा। या ऋषभ देव तो जैन धर्म से रहते हैं, ये भी जैन धर्म से। नंदिनी वर्धन ये तो राजा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में, सभी को जवाब दीजिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखिए, एक लुम्बिनी, बी बोध गया, सी कुंडलग्राम और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, क्या देखे थे? ये जो लुम्बिनी है यहाँ उसका जन्म हुआ था, यहाँ जन्म हुआ था। बोध गया जो कि बिल्कुल सही है, कहाँ है? बिहार में। यहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे, यानी पीपल पेड़, ब्रिज का नाम रहता है पीपल, ध्यान रखिएगा, वहीं पर उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इस पेड़ का नाम आगे जाके क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सेम वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। जो क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं आ गया है। जिस पीपल ब्रिज के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कालांतर में उस ब्रिज का क्या नाम दिया गया? मतलब अभी कालांतर मतलब समय में, उस टाइम देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कब, 563 ईसा पूर्व से लेके 483 ईसा पूर्व, वहां से लेके अभी 2024 में हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए उस अभी क्या नाम दिया गया उसको बताना है। गया ब्रिज, बोधि ब्रिज, ज्ञान ब्रिज या महाब्रिज? तो इसको बोधि ब्रिज नाम दे दिया गया है। आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 आ चुका है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। उसको पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे कि गौतम बुद्ध जो रहते हैं कितने उम्र में गृह त्याग करते हैं? 29 वर्ष में। और बौद्ध धर्म में इस से क्या कहा जाता है, यानी घर छोड़ कर चल जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसी को आपको जवाब देना है, अपने भाषा में समझिए और उसका जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, पहला में महापरिनिर्वाण, बी में है महाभिनिष्क्रमण, सी में त्रिपिटक और डी में उपनिषद। तो क्या होगा इसका आंसर? महाभिनिष्क्रमण, यानी बी आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई बी लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर आप लोग जानना चाहिएगा तो ए में क्या है, महापरिनिर्वाण, यानी उसका मृत्यु हो जाता है। इसको हम लोग महापरिनिर्वाण बोल सकते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, संसार छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से बढ़ के आगे 8 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? शुरू तो बचपन में उसका सिद्धार्थ नाम रहता है, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो किस नाम से फेमस हो जाते हैं? महावीर, बुद्ध, उपासक या भिक्षुक? बताइए क्या नाम से फेमस हो जाते हैं? वो बुद्ध बन जाते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बुद्ध दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो आप लोग बी लॉक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए कहाँ पहला उपदेश दिया था, पहला संदेश दिया था, उसको बताना है। ऑप्शन है वैशाली में, कौशाम्बी में, सारनाथ में या श्रावस्ती में? बताइए कहाँ होगा आंसर? आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हैं। चलिए जवाब दीजिए, सी को लॉक कर दीजिए। क्या हो जाएगा? सारनाथ वर्तमान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है, यहीं पे वो पहला उपदेश देने का काम किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है और महत्वपूर्ण है, भविष्य में भी पूछेगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? बताइए क्या कहा गया था, उसको बताना है। ए में देखिए महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महायान या महाशोक? क्या बोला गया है उसको आपको बताना है। तो हम लोग थोड़ा देर पहले भी देखे थे और अभी भी देखेंगे। इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, यानी बी को ही लॉक कर दीजिए। ये नंबर हम लोग देखे थे क्या, ये गृह त्याग, घर छोड़ के जाने का गृह त्याग जो रहता है उसके बारे में बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो आप लोग यहाँ पर लॉक कर दीजिए बी को। चलिए बिल्कुल सही है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है जुताई त्योहार, उल्लंबाना त्योहार या तो बौद्ध नववर्ष या बैसाख पूर्णिमा। तो बिल्कुल डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैसाख पूर्णिमा में उसको ज्ञान की भी प्राप्ति होता है, उसका जन्म भी हुआ था। तो ये वाला पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। कौन सा?
जो ज्ञान की प्राप्ति किए थे वो वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस डेट में उसको ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाता है और साथ ही साथ उसका जन्म भी हुआ था बैसाख पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन में आ चुका है। बौद्ध धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? पहला संगीत कहने का अर्थ है कि सम्मेलन बोला जा रहा है, कहाँ हुआ था पहला उसको बताना है। चलिए सभी कोई जवाब दीजिएगा, राजगृह में, वैशाली में, बोध गया में या लुम्बिनी में, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बिल्कुल लॉक कर दीजिए, कहाँ पे? राजगीर में हुआ था। कब हुआ था राजगीर में? पहला बौद्ध संगीत कब होता है? जब गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है उस टाइम होता है, यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन राजा रहते हैं? कहाँ हुआ था? राजगीर स्थान, राजगीर तो ठीक लिखा हुआ है। राजा कौन रहते हैं? अजातशत्रु। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पहला हो गया। अब सेकेंड का बात कीजिएगा, सेकेंड कब होता है? तो जस्ट 100 साल बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में बोल सकते हैं। ये कहाँ होता है? 383 ईसा पूर्व में, ये वैशाली में होता है। स्थान का नाम ध्यान रखिएगा, वैशाली में। और इसका राजा कौन रहते हैं? कालाशोक रहते हैं, कालाशोक राजा रहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा बताइए, तीसरा कब होता है? तीसरा 250, कहीं कहीं 51 भी दिया हुआ रहता है, उसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उस टाइम राजा कौन रहते हैं? मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा, जिसको हम लोग अशोक बोलते हैं, उसी के काल में। और कहाँ होता है ये? अशोक राजा रहते हैं, ये पाटलिपुत्र में होता है, स्थान में ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र। और लास्ट होता है जो कि कश्मीर में होता है, राजा कौन रहते हैं? कनिष्क रहते हैं, प्रथम शताब्दी बोला जाता है। तो चारों को एक बार हम बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहला 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था? ये राजगीर में। राजा कौन रहते हैं? राजा रहते हैं अजातशत्रु, कंप्लीट। दूसरा देखिए, दूसरा कब हुए थे? 383 ईसा पूर्व में, कहाँ होते हैं? वैशाली में। और राजा कौन रहते हैं उस टाइम? कालाशोक रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर थर्ड में जो कि अशोक रहते हैं राजा, और पाटलिपुत्र में होता है। और कितना ईस्वी में? 250 या 51 ईसा पूर्व लिखा हुआ रहेगा। और जो लास्ट होता है जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं, कश्मीर में कुंडल स्थान जो रहता है उसमें, और कनिष्क वहाँ का राजा रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी किसको लॉक करना है आप लोग को? अभी आप लोग ए को लॉक कर दीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर अध्यक्ष आपको याद करना है तो एक बार अध्यक्ष आपको बता देते हैं। पहला अध्यक्ष, पहला का अध्यक्ष कौन रहते हैं? महाकश्यप रहते हैं। सेकेंड वाला कौन रहते हैं? साबाकामी रहते हैं। और थर्ड वाला कौन रहते हैं? थर्ड वाला का मोगली पुतलिस। और चौथा का जो रहता है उसका रहता है वसुमित्र। तो जितना पॉइंट रखे हैं इसको बताए हैं आप लोग, एक जगह लिख लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी को। बौद्ध धर्म के 3 ग्रह को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मतलब 3 ठो जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बताना है। बौद्ध धर्म के 3 ठो ग्रह नहीं, ग्रंथ होगा, यहाँ ग्रंथ समझ लीजिए, ग्रंथ होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, वहाँ गलत गलत टाइप कर दिया गया है। ऑप्शन ए देखिए, श्री ग्रंथ, त्रिनेत्र, त्रिपिटक, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन आंसर होगा? त्रिपिटक बोला जाता है, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में कौन कौन है गुरुजी बोलिए, तीनों का आप लोग ध्यान दीजिए, 1 2 3, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन है? पहला आपका आता है विनय पिटक, पहला कौन आता है? विनय पिटक, विनय पिटक। और सेकेंड में कौन आता है? सेकेंड में आपका आता है सूत पिटक, सूत पिटक। और थर्ड में कौन आता है? अभिधम, अभिधम, अभिधम। ये तीनों को याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग सी लॉक कर दीजिए, और अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन में आ गया है, चलिए सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है? देखिए क्वेश्चन यहाँ से पकड़िए, कौन नहीं है उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, ए में क्या है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधन पिटक, और आगम। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, इसमें आप किसी का गलती नहीं होना चाहिए, हमको 100% आप लोग का राइट आंसर चाहिए। तो जितने कोई डी लोग किए हैं बिल्कुल सही है। क्यों सही है गुरुजी, क्यों सही है? देखिए, क्योंकि हम लोग देखे थे, ये आगम है, ये जैन धर्म के ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का ग्रंथ है। बाकी ये तीन हम लोग तीनों को देखे, ये बौद्ध धर्म का है।
ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा, इसलिए अभी के लिए आपको लॉक करना है डी। नहीं पूछा था इसलिए नहीं है, क्योंकि ये जैन धर्म का है, बौद्ध का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जबरदस्त क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है बताइए, यानी एशिया का प्रकाश बोल सकते हैं। ऑप्शन ए देखिए, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को, गौतम बुद्ध को, या श्री कृष्ण को। किसको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश? तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बुद्ध भगवान बोले तो सी को। जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं आप सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 16, और सभी कोई जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। महात्मा बुद्ध की लालन पालन कौन किए थे, यानी उसका पालन पोषण कौन किए थे, उसको जवाब देना है। ऑप्शन ए में है कृष्णा देवी, बी में है यशोदा, सी में है यशोधरा, और डी में है प्रजापति। तो कौन किए थे? जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है, मात्र 7 दिन का रहता है और उसका माता का देहांत हो जाता है, उसका माता का देहांत हो जाता है, तो उसका उनका जो मौसी रहते हैं कौन? प्रजापति, गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजापति गौतमी ने लालन पालन क्वेश्चन जो कि उसका मौसी रहती है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए, किसको? डी को लॉक कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, यशोधरा जो कि उनका वाइफ रहती है, पत्नी रहती है, इसको भी बार बार पूछता है। इनका एक बेटा भी रहता है, उनका बेटा का क्या नाम रहता है? राहुल नाम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या है? चलिए अभी आप लोग फंस जाइएगा, दूसरे गुरु आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु, रुद्र, कामान पुत्र, या तो फिर कनिष्क, या अलान कलाम। तो आप लोग सभी जानते हैं अलान कलाम जो कि पहला रहते हैं, तो सेकेंड में आपका बी हो जाएगा, रुद्र कराम पुत्र। ये इनका सेकेंड गुरु रहते हैं, सेकेंड गुरु ध्यान रखिएगा। और पहला में कौन रहते हैं? अलार कलाम। तो अभी आप लोग को सेकेंड पूछा है, तो बी को लॉक कर दीजिए। जितने कोई बी लॉक कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 18। आपसे पूछ रहा है, गौतम बुद्ध को किस रात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको जवाब देना है। गौतम बुद्ध को किस रात ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? जवाब देखिए, ऑप्शन ए में है चैत पूर्णिमा को, आषाढ़ अमावस को, बैसाख पूर्णिमा को, या बैसाखी अमावस को। कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं उसको ज्ञान की प्राप्ति भी और उसका जन्म भी एक ही दिन होता है। कब होता है? बैसाख पूर्णिमा। यानी किसको लॉक कर दे? सी नंबर। जितने कोई सी लॉक कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल राइट हैं, सी के साथ जितने कोई जा रहे हैं सभी का बिल्कुल सही है। तो आप लोग सी को लॉक कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सभी को जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य कौन से स्थान पर बनाया था? कहाँ पे शिष्य बनाए थे उसको जवाब देना है। 5 गो उसका जो शिष्य लोग थे उसको। पहला देखिए, कुशीनगर, फिर राजगिरी, बोध गया, और उर्वेरे उर्वे उर्वेला उर्वेला में। तो कहाँ पे होगा? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए स्पेशल हम होमवर्क छोड़ेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आप लोग के लिए भी नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या पढ़िएगा, क्या बनाइएगा, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं? होमवर्क, होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिए। आप लोग एकदम कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग अगर ज़बरदस्त टाइप से तैयारी नहीं कीजिएगा, तो मोटिवेशन हमको नहीं दीजिएगा, तो कैसे आप लोग का क्लास हम लगातार दे पाएंगे बताइए? इसीलिए इसका जवाब हम चाहेंगे सभी को दीजिएगा। जितने कोई मेरा क्लास को देखते हैं और देखिएगा भविष्य में, सभी को दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इसका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के लिए होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है स्क्रीन में। चलिए सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहली महिला कौन थी बताइए? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला। जैसे हम लोग जैन धर्म किसको देखे थे, वहाँ चंपा नाम की महिला रहती है जो कि जैन धर्म अपनाती थी। तो बौद्ध धर्म के बारे में बताइए आप लोग। ऑप्शन ए देखिए, गौतम बुद्ध की माता, गौतम बुद्ध की पत्नी, और गौतम बुद्ध की सौतेली माँ नहीं होना चाहिए, यह मौसी होना चाहिए। तो इसको यहाँ से कट कीजिए, यहाँ पे इसका नाम लिखिए, मौसी कर दीजिए, मौसी रहती है।
और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उसका जो माँ नहीं रहती मौसी, वही उसको अपनाती है, गौतमी। तो बिल्कुल आप लोग सी के साथ जा सकते हैं, सी बिल्कुल सही है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग का 19 नंबर का, उसका जवाब आप लोग बिल्कुल दीजिएगा। और क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ कमी रहेगा तो उसको भी बताइएगा, ताकि हम सुधार कर पाएँ और आप लोग के लिए इससे भी बेस्ट से बेस्ट क्लास लेके आने का कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को, कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स कीजिएगा। और जो टेलीग्राम का लिंक इसमें तो नहीं दिए हैं, डाल देंगे उसका नीचे, आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगातार पढ़ाई कीजिए, फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जोहार।